तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। मतलब ये कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है, वो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो उस दोनों में कह रहा है कि उसमें से एक जो बड़ा है ना एंगल, उसको जब आप छोटे वाले एंगल से घटाइएगा तो वो 18 ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझ में आया आपको? चलिए समझाते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ना कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि ऐसे देखिए 60 + 120 को जब ऐड कीजिएगा तो कितना देगा, 180 देगा कि नहीं? चलिए 180 दे देगा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए ना। 150 + 30 180 देगा कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि दो एंगल का सम जब 180 आ जाता है ना, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आया? तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे कि ये दो एंगल क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दो एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 ही लीजिए। चलिए इसमें देखिए पहला एंगल आपको क्या दिख रहा है, 60। दूसरा एंगल क्या दिख रहा है आपको, 120 दिख रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, जो ग्रेटर एंगल है, उसमें से स्मॉलर एंगल को घटाएंगे ना तो 18 देता है, ठीक है, 18 डिग्री देता है। क्या देता है? 18 डिग्री देता है। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, यही लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई एंगल मानेंगे नहीं, हम कोई भी एंगल नहीं मानेंगे, हमको एग्जैक्ट एंगल फाइंड करना है। तो कोई वेरिएबल मानेंगे। समझ में आया? तो चलिए हम कोई भी वेरिएबल को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल को आपके सामने मान लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेट दी टू सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री एंड y डिग्री। जैसे कि अभी आप देखे थे ना कि ये 60 डिग्री था और यहाँ पे 120 डिग्री था। दो एंगल माने थे ना हम, ये दोनों का सम 180 हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ मान लीजिए कि एक कितना है, x डिग्री है, और दूसरा का क्या है, y डिग्री है। बात समझ में आया आपको? चलिए तो हम क्या जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना देगा, 180 देगा। यही जानते हैं ना। तो चलिए ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर x + y = 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात समझ में आया आपको? मतलब इस दोनों एंगल को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना दे रहा है, 180 डिग्री। क्यों ऐड किए और 180 क्यों लिखे? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही वही होता है कि जब दो एंगल को आप ऐड करेंगे तो 180 देगा, है ना। इसीलिए ना आपको बोर्ड पे अभी ले जाकर समझाएं कि सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ अगर 180 डायरेक्ट लिख देते तो आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि 180 क्यों लिखें और प्लस क्यों किए, है ना। इसलिए हम पहले बता दिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही वही होता है कि दो एंगल को ऐड करने पे 180 दे दे। बात समझ में आया आपको? चलिए अब क्या कर रहा है इसमें कि जो बड़ा वाला एंगल है, एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, जो मतलब कि लार्जर एंगल है ना, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब कि लार्जर वाला जो एंगल है उसमें से अगर स्मॉलर वाले एंगल को घटाते हैं तो इक्वल टू कितना हमको मिल रहा है, 18 मिल रहा है। मतलब इसमें से कोई भी तो हमको एक बड़ा एंगल मानना पड़ेगा, तब तो घटा पाएंगे हम। ऐसे ही कैसे घटा दें, किसमें से किसको घटाएं, नहीं ना कर पाएंगे कुछ। तो यहाँ पे ले लीजिए लेट x इज ग्रेटर देन y। बात समझ में आया आपको? मतलब x बड़ा है किससे, y से। अगर आप चाहें कि y बड़ा है, x क्यों बड़ा रहेगा, y को हम बड़ा करेंगे, तो y को ही बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे हम कोई भी एक ही केस लेकर बता सकते हैं ना। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किसको बड़ा मानते हैं। हम तो x को बड़ा मान रहे हैं, आप y को भी बड़ा मान सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे x को बड़ा माने, ठीक है, ये ग्रेटर है, ये लार्जर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से यदि हम y को हटाएंगे तो कितना देगा, 18 देगा। ये हम अपने मन से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हम x - y को जब घटाएंगे तो ये 18 डिग्री दे देगा। इक्वेशन नंबर 2। इतना बात समझ में आया आपको? दोनों इक्वेशन बनाना समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन बनाना आपको बहुत ही अच्छा है, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि हमको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। इतना क्वेश्चन बनाए हैं तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दो इक्वेशन रहता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को वैल्यू फाइंड करते हैं और उसी वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में पुट करके और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दोनों वेरिएबल को, है ना। अब समझ में आया आपको? चलिए तो हम कैसे फाइंड करते हैं वेरिएबल को। देखिए ये दोनों इक्वेशन जो आता है ना उसी से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं? जो दोनों इक्वेशन हम लोगों के सामने आता है
उसी से वेरिएबल फाइंड होता है। तो कैसे फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा अभी आपको बता रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशन को हमको ध्यान से देखना है और देखना है कि कौन सा इक्वेशन मेरे लिए ईजी है। चलिए तो आपको अब क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन को उठा लेना है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को उठा लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 यही है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 प्लस का y, ये तो समझ में आता है आपको कि ये कैसे किए हम, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 इसको लिख करके छोड़ दीजिए। अब देखिए कि जब इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए वेरिएबल x का हम वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, तो इस x का वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करें, ये आपको अब आ जाना चाहिए कि किस वेरिएबल में, किस इक्वेशन में पुट करना है। इस वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हुए लाए हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए तो लिखते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो भी है उसको लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे सामने x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यही है ना। चलिए तो क्या करना है कि x का वैल्यू जो अभी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में आया है, x के जगह पे उसको लिख देना है। तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, यही है ना। 18 प्लस वाई, अच्छा एक वाई तो छूट ही गया, प्लस वाई इक्वल टू 180। एक वाई कैसे छूट गया? 18 प्लस वाई तो x का ही वैल्यू है, ठीक है। x का ही वैल्यू 18 प्लस वाई है। अब एक्स्ट्रा में ये जो प्लस पहले से ही वाई है उसको हम लिखे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखे हैं पहले फिर से लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 लिखे हैं। अब समझ में आया आपको? चलिए अब इसको ऐड कीजिए। तो 18 प्लस का 2y इक्वल टू 180, इतना समझ में आया। 18 को उस साइड भेजते हैं, 2y इक्वल टू 18, 180 माइनस 18। चलिए घटाइए तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया तो 2 आया, 7 में से 1 गया तो 6 आया, मतलब 100 कितना आया? 162 आया। तो चलिए y का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? y को इधर ही छोड़ देंगे, 162 के नीचे 2 को लेकर चले जाएंगे। काटने पे कितना आता है? 2 8 16 1, मतलब y इक्वल टू 81 डिग्री। क्या आया? y इक्वल टू 81 डिग्री। अब इसी y का वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या सजेस्ट करेंगे आपको, यही कहेंगे कि आप हमेशा इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। चलिए तो हम कहेंगे कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में क्या पुट करना है? y का वैल्यू, सॉरी y ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में y का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं 18 प्लस y, यही है ना। तो x इक्वल टू 18 और y की जगह 81 लिखेंगे, है ना, सब डिग्री में है। तो x इक्वल टू 8 1 9, 8 1 9 मतलब 99 डिग्री, यही आया ना। मतलब x और y का वैल्यू कितना आया? x आया 99 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। अब हम सोचते हैं ऐसा कि क्या ये दोनों मेरा सही आया कि नहीं आया। आप रफ कॉपी में चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे? ऐसे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये दोनों तो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 180 आना चाहिए, ठीक है, यही होता है ना। तो x का वैल्यू कितना है? 99 आया है मेरे सामने, y का वैल्यू 81 आया है। तो क्या ये दोनों को ऐड करने पे 180 आता है? चेक कर लेते हैं। देखिए तो 99 प्लस 81, 9 1 10 बाकी हाथ में 1, 9 1 10 1 18, 180 तो आ गया। इसका मतलब कि हम ये जो बनाए हैं वो सही है, ठीक है। और एक बात और है, कंडीशन है क्या कि x बड़ा है। x बड़ा हम माने थे कि नहीं? देख लीजिए, x ग्रेटर है किससे? y से, है ना। तो x यहाँ पे ग्रेटर भी है किससे? y से। देखिए ना, x 99 है और y 81 है, तो x ग्रेटर है ना। चलिए तो ये तो दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तीसरा हम क्या माने थे कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 है। इक्वेशन नंबर 2 में माने थे ना x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये अपने से नहीं माने थे, ये क्वेश्चन में दिया था, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में हम लिखे थे, ठीक है। चलिए तो x में से अगर हम y को घटा लेते हैं तो x कितना है? 99, y कितना है? 81। ये दोनों में से घटाइए तो कितना आता है? 18 आ जाता है, तो सही है। नहीं आता है तो गलत है। 9 में से 1 गया तब 8, 9 में से 1 गया तब 8, और 9 में से 8 गया तो 1, मतलब 18 है तो आ गया, मतलब सही है। मतलब 3 कंडीशन था और तीनों कंडीशन सही आ गया। इसका मतलब कि मेरा ये आंसर सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है क्वेश्चन में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।